हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एकेडमी विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12 यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं फेल्यूर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ बता दूं कि जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, दैट मीन्स वो एल्डोज होता है। और आपको मैं बता दूं कि एल्डिहाइड जो होते हैं बहुत सारे, वो रिएक्शंस को जो शो करते हैं उस रिएक्शन को ग्लूकोज नहीं शो कर पाता है। दैट मीन्स यहाँ जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वह एल्डिहाइड ग्रुप अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो उसमें वो फ्री होता है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर ग्लूकोज का होता है तो उसमें आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं होता है। तो फ्री नहीं होने के कारण ये जो एल्डिहाइड और कीटोन जिस रिएक्शन को शो कर पाते हैं उस तरह का रिएक्शन ये ग्लूकोज शो नहीं कर पाता है। दैट मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है ये सभी रिएक्शन कि ग्लूकोज साइक्लिक नेचर का होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो देखें आप, वी हैव टू स्टडी द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बिकॉज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज fails to explain the following reactions of glucose, which indicates the absence of free aldehyde group in glucose, while glucose has aldehyde group in its open chain structure. That means ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और वो फ्री होता है, और वो आपको जब फ्री होगा तो अदर एल्डिहाइड जो रिएक्शन शो करते हैं उस तरह का रिएक्शन वो शो करता है। लेकिन ग्लूकोज के जो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति ग्लूकोज में नहीं बता पाता है। दैट मीन्स उस केस में ग्लूकोज के जो ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो आपको फ्री नहीं होते हैं। वो C1 और C5 जो कार्बन एटम है उस कंडीशन में वहाँ ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े रहते हैं, मतलब कि लॉन्ग चेन साइकिल का निर्माण करके वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शंस जिसके द्वारा कंफर्म हो पाता है कि ग्लूकोज आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है। तो जैसे आप देखें, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। ध्यान में रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज 2,4 DNP टेस्ट देता है या नहीं। तो आपको बताना है कि ये नहीं देता है। अब सवाल उठता है क्यों नहीं देता है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, जो कि मैंने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको मैकेनिज्म के साथ, जो which confirms the cyclic structure of glucose, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बारे में समझाने का काम करता है। अब देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम लोग 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो या तो रेड या तो ऑरेंज या तो येलो सॉल्यूशन देता है। लेकिन ग्लूकोज को जब हम लोग 2,4 DNP के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसी भी तरह का ये रेड, ऑरेंज और येलो सॉल्यूशन नहीं देता है। दैट मीन्स ये DNP टेस्ट नहीं देता है। तो अब देखिए, ये टेस्ट नहीं दे रहा है DNP टेस्ट, इसका मतलब इस ग्लूकोज में जो आपको एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। अब देखें, आपको स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 DNP जो आपका है 2,4 DNP, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग में आप पहला पोजीशन पर NH बॉन्ड NH2 जोड़ दें, दूसरा पोजीशन पर NO2 और चौथा पोजीशन पर NO2 जोड़ दें। तब इसको हम लोग नाम देते हैं 2,4 आपको डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो आप देखिए हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, इसको हम लोग हाइड्रोजीन कहते हैं।
इसमें से एक एच हटाकर हम लोग इसके साथ जोड़ दिए बेंजीन के रिंग के साथ। तो ये आपका हाइड्रोजन का पार्ट है, ये नाइट्रो है और ये नाइट्रो ग्रुप है। तो देखिए नाइट्रो से जो ये आपका हाइड्रोजन जो ग्रुप होते हैं वो सीनियर होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप देखें कि 2 और 4 पर आपको नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए इसको लिखा गया 2,4 डाई नाइट्रो। उसके बाद देखें अगर ये नाइट्रो ग्रुप को हम यहाँ से इस तरह से ढक लें तो जो आगे स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन कहेंगे। तो इसलिए इसका पूरा नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब देखिए आप 2,4 डाई नाइट्रो जो फिनॉल है ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करके आपको बनाता है इस तरह, मतलब कि ये कंपाउंड बना लेगा और ये जो कंपाउंड होंगे वो सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होगा। और ये सॉल्यूशन आपको रेड, ऑरेंज या येलो हो सकता है, जिसको कि हम लोग 2,4 DNT टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे जो आपका कंफर्मेशन है कि ग्लूकोज आपको एल्डिहाइड ग्रुप रखते हुए भी आपको एल्डिहाइड का जो रिएक्शन है उसको नहीं शो करता है, उसका मुख्य कारण है कि ग्लूकोज के जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं, दैट मीन्स वो फ्री नहीं रहते हैं। और हम यहाँ जो रिएक्शन बता रहे हैं, जो रिएक्शन तभी होगा जब एल्डिहाइड ग्रुप उसके फ्री हो गए। और यहाँ जो रिएक्शन बताया जा रहा है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि इस जो कंडीशन में आपको चर्चा किया जा रहा है उस कंडीशन में जो आपको ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में शो करते हैं। तो अब देखें एल्डिहाइड को अगर हम लोग एच बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रेड पीपीटी देता है, दैट मीन्स ये कलरलेस जो सॉल्यूशन है एच बेस का वो चेंज हो जाता है रेड प्रेसिपिटेट के रूप में। अगर यही हम बात करते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को अगर हम एच बेस के साथ एच बेस का जो सॉल्यूशन है कलरलेस सॉल्यूशन उसके साथ अगर हम लोग रेड करवाते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता है। दैट मीन्स ये बताता है कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, इसमें भी आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। अब आप देखेंगे कि ग्लूकोज आपको रेड प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया एसिड्स बेस क्या होता है। तो एसिड्स बेस आप जानेंगे कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एमीन के साथ हीट करके तो आपको एसिड्स बेस बनता है। अगर हम यहाँ एल्डिहाइड लेंगे तो हम लोग को जो एसिड्स बेस बनेगा उसको एल्डिमीन कहते हैं, और अगर यहाँ हम कीटोन लेंगे तो हम लोग को जो एसिड्स बेस बनेगा उसको केटीमीन कहते हैं। अब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ हम ले R यहाँ H, तो इसको हम एल्डिहाइड कह देते हैं, और अगर यहाँ R रहे और यहाँ भी R रहे तो इसको हम लोग कीटोन कह देंगे। दैट मीन्स आप ये भी जान लें कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन प्राइमरी एमीन से जब रिएक्शन करता है तो एसिड्स बेस बनाता है, और एसिड्स बेस को अगर ग्लूकोज के साथ हम डालें तो एसिड्स बेस का जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है वह आपको चेंज नहीं होता है। लेकिन एल्डिहाइड अगर एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड्स बेस का कलरलेस जो सॉल्यूशन है उसको आपको रेड प्रेसिपिटेट में चेंज कर देता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं अगला कंफर्मेशन कि ग्लूकोज जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है। तो उसका अगला कंफर्मेशन देखें, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये आपको एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता, लेकिन अदर जो एल्डिहाइड होते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये प्रूव करता है कि आपको साइक्लिक नेचर ग्लूकोज शो नहीं करता, लेकिन अदर जो एल्डिहाइड ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले होते हैं वो इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आप देखेंगे पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है वो हाइड्रोजिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और हाइड्रोजिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, दैट मीन्स वो आपको ऑक्सीजन नहीं बनाता है। लेकिन आपको पेंटा जो ऑक्सीजन नहीं बनाता है उसका मेन कारण है कि पेंटा जो एसीटेट होते हैं वो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप देखें ये ग्लूकोज है, हाइड्रोजिल एमीन है, तो ये आपको ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है, जिसको कि हम ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपका रिएक्शन इसको बताया था। प्ले लिस्ट में जाकर आप उसमें इसको देख लेंगे। अब देखें पेंटा जो स्टेट ऑफ ग्लूकोज का है वो हाइड्रोजिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको पेंटा स्टेट जो ग्लूकोज के होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो इंटर कन्वर्सिबल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज में। और ये कैसे होगा तो उसको समझने के लिए आप देखें ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है कि शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेड है ऑक्सीजन के साथ, उसको ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा कार्बन पर। अब क्या होगा कि जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, कार्बन जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बना लेता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आता है तो यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके पास प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होता है, और जब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन के पास चला होता है, और हाइड्रोजन यहाँ से हटकर ऑक्सीजन के पास चला जाता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो हटेगा वो H प्लस के रूप में हटेगा, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया था ऑक्सीजन के पास जिसके कारण ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया था, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलकर OH बना लेगा। अब यह देख रहे हैं आप जो कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका डी ग्लूकोज का, और इस कंडीशन में आप जब रिएक्शन करवाते हैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 5 मोल एसिटिक एसिड का आपको बनता है। और इसके बाद ये जो हम लोग का सिस्टम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आपको डी ग्लूकोज पेंटा एस्टेट बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी ग्लूकोज जो पेंटा एस्टेट बना है और ये जो एसिटिक एसिड रिलीज हुआ है, तो यहाँ से आप देखें कि पेंटा जो एस्टेट है ग्लूकोज का वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं है, ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। और मैं बता दे रहा हूँ कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है ग्लूकोज तो उसके एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप जब फ्री नहीं होगा तब ये जो आपको है ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसके अलावा ये फेलिंग टेस्ट जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, टॉलरेंस रीजन टेस्ट, ये भी टेस्ट नहीं देता है। दैट मीन्स आप लोग पढ़े हैं कि अगर एल्डिहाइड है और उसको हम अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अगर टॉलरेंस रीजन के साथ भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड रेड प्रिसिपिटेट देता है, और टॉलरेंस रीजन के साथ जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट बना देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपने देखा कि हम लोग को ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी, या ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर ओपन था वो उसका फेलियर होने का कारण कुछ देखा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और ध्यान दें मेरे जो चैनल है यूट्यूब पर द कैरियर रिन्यूअर, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।